अभी लेसन नंबर है 23, यूनिवर्सल ग्रामर। इसको पेश करने वाला है वो चोम्स्की है। वो कहता है जो भी एबिलिटी है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, वो है आपकी है कोग्निटिव इनेट एबिलिटी है वो आपकी सारी। इसके अलावा वो कुछ नहीं कहता। वो कहता है, और मज़ीद वो कहता है जो आप नेटिव स्पीकर बोलते हैं, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं या इसको अंडरस्टैंड करवाने के काबिल होते हैं आप, ठीक है, तो यही आपकी है एबिलिटी। कोग्निटिव होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। नॉलेज माइट बी प्रेजेंटेड इन द माइंड और ब्रेन, वो नॉलेज जो आप क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं आपके माइंड में, ठीक है। और एबिलिटी टू यूज एंड और आल्सो प्रोड्यूस, क्या करते हैं, अपनी काबिलियत जो तो आप इस्तेमाल करते हैं और वो लफ्ज़ आप बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये है। अब वो कहता है फॉर एग्जांपल हम उर्दू बोलते हैं, ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। पंजाबी लोगों की, मेजोरिटियों की लोगों की अक्सर फर्स्ट लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज जो आप अपने पेरेंट्स से लर्न करते हैं वही आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। तो नोम चोम्स्की इसी बात को बार बार प्रेफर करता है, डिस्क्राइब्स करता है। वो कहता है यूनिवर्सल मतलब जो आपने लर्न किया, सीखा आस्ता आस्ता, उसी को आप अंडरस्टैंड करते हैं और वही आपकी एबिलिटी है और आप यूज़ करते हैं फॉर गुड कम्युनिकेशन के लिए। ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ हाउ टू फॉर्म एंड इंटरप्ट द एक्सप्रेशन इन योर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। अब वो यही है, वो कहता है ये नॉलेज जो भी है आपका कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस नॉलेज है, यही है। देखिए जी, अ नेटिव स्पीकर ऑफ द इंग्लिश, a question such as how do you form negative sentence in the English? Chomsky, we can say that the native speaker have the grammatically competence in their नेटिव लैंग्वेज। क्या कहता है, ये आपका नॉलेज टेक्ट है। ये क्या करता है, ये सारी बात जो फोकस करता है ये करता है ग्रामेटिकली पे। ये जो पैराग्राफ्स को ब्लू किया हुआ है, डार्क किया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये यूनिवर्सल ग्रामर है। यूनिवर्सल मतलब कि कुदरत, ठीक है, आपकी एबिलिटी है, कैसे कैसे आप इसको चीज़ों को लर्न करते हैं, आगे प्रोड्यूस वर्ड करते हैं, सारी बातों पे ये फोकस करता है। वो लैंग्वेज फैकल्टी, काबिलियत ज़हन की, ठीक है, वो कैसे प्रोड्यूस करना है ये आपको बताता जाएगा ये साथ साथ। आपने सिर्फ इस लेसन में इतना करना है, यूनिवर्सल ग्रामर होती क्या है इसके बारे में आपने सिर्फ अंडरस्टैंड चीज़ों को करना है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर किस चीज़ पे बेस्ड है, बस इसके अलावा आपने इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना। प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल ग्रामर, आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे आपको प्रिंसिपल समझ आ जाएगा। ये बायोलॉजिकली है, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हैं, उसके अलावा ये नेचरली हैं, ठीक है, और यूनिवर्सल को प्रेफर करते हैं, ठीक है, ये सारे आपके यूनिवर्सल हैं। अब देखिए, एज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द चिल्ड्रन कैन इन द प्रिंसिपल एक्वायर एंड द नेचुरल लैंग्वेज। अब वो नेचुरल लैंग्वेज, यूनिवर्सल मीन्स दैट नेचुरल लैंग्वेज फॉलो फैकल्टी, ठीक है, मतलब काबिलियत है आपकी नेचुरल रूल्स को समझना, यही आपके प्रिंसिपल्स हैं। आपने इसको प्रिंसिपल को करना है। अब ये पैरामीटर्स क्या होता है, आपका पैरामीटर के बारे में अब थोड़ा सा ना मैं अपने पास से डिफाइन करूंगा। ये पैरामीटर होता है क्या, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये पैरामीटर क्या होता है, ये आपके पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर क्या होता है, एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुज वैल्यू कैरेक्टराइज अ मेंबर ऑफ अ सिस्टम। अब ये क्या करता है, इधर देख लें फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बाद में वो अपनी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। पैरामीटर होता क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुज वैल्यू कैरेक्टराइज अ नंबर ऑफ अ सिस्टम। क्या करता है, जो वैल्यूज को नंबर में प्रेफर करता है वहां पे लर्न करता है, ठीक है। यही होता है पैरामीटर्स। क्या होता है, अ लैंग्वेज फैकल्टी इनकॉर्पोरेट अ सेट ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल विद द गाइड द चिल्ड्रन एक्वायरिंग द ग्रामर। जो क्या करता है, चिल्ड्रन को गाइड करता है लैंग्वेज को हासिल करने में। ये होता है आपका पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जो डेफिनेशन मैंने बताई वो राइट कर लीजिएगा। थोड़ी सी एग्जांपलें हैं आपने जो मैंने बताया है। पैरामीटर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करनी है आपने, नेट से निकाल लीजिएगा, सो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, या फिर और इसके अलावा यूनिवर्सल ग्रामर क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इसके अलावा आपने, इसके अलावा कुछ नहीं करना,
आगे है ग्रामेटिकली फंक्शन ऑफ द वर्ब इट्स कंप्लीमेंट, लेसन नंबर 24। स्ट्रक्चर्स क्या होता है? स्ट्रक्चर्स लाइक एज स्ट्रक्चर्स होता है जो फॉर्म किया जाता है, जैसे आपका घर बना हुआ है उसमें क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ये सारा आपका स्ट्रक्चर्स है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? बर्ड्स आर फ्लाइंग इन दी एयर, ठीक है। अब जो परिंदे हैं हवा में उड़ रहे हैं, बर्ड्स नाउन है, आर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, फ्लाइंग वर्ब प्लस आईएनजी है। ये सारा स्ट्रक्चर है इसका, बस यही स्ट्रक्चर है जो आपने बयान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। और आपने ये लैबिंग ब्रैकेटिंग्स क्यों होती हैं जो सेंटेंस को बाउंड करती हैं, ये सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद ये ब्रैकेटिंग यूज करते हैं, यही लैबिंग ब्रैकेट होती है। ये देखें, ये साथ साथ लिखी हुई हैं। नाउन फ्रेज, ये एनपी नाउन फ्रेज है, वीपी वर्ब फ्रेज है, ठीक है, इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। आगे ट्री डायग्राम है, ये इसको एक दफ़ा लेफ्ट कर दीजिएगा। ये रूल्स हैं, एक दफ़ा इसको भी लेफ्ट कर दीजिएगा क्योंकि आपके पेपर के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सेंटेंस एंड डिस्कोर्स क्या होता है? सेंटेंस आप बात करते हैं, थोड़ी सी बात कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जैसे आई एम प्लेइंग विद हमजा, मैं हमजा के साथ खेल रहा हूँ, ये आपका सेंटेंस है। डिस्कोर्स कहते हैं बातचीत को कहते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता हो, ठीक है। सिंटैक्स सेंटेंस इज रिगार्डेड द लार्जेस्ट और हाईएस्ट यूनिट इन द हरिकल स्केल, ये आपका जो फर्स्ट लाइन है ये क्यूज में अक्सर आता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसका फर्क पता हो, और कुछ नहीं आपने करना और ना ही आपने कुछ ज़्यादा करने हैं। ये टेस्ट की काइंड्स हैं, ये आगे आप थोड़ा सा पढ़ोगे, आपने टेस्ट की काइंड्स याद कर लेनी है अच्छे से, कौन सा टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये क्लिफ्टिंग है, पजीडो क्लिफ्टिंग है, पैसिवेशंस है, ठीक है, ये सारी आपको अच्छे से इनका नाम आते हों, इनकी आपको डेफिनेशनें आती हों, ठीक है। और ये आपके एमसीक्यूज में भी आता है और आपके फाइनल टर्म के शॉर्ट में आती हैं 3-3 नंबर की, ठीक है। इनको आप अच्छे से आपने याद कर लेनी है इनको। ये देखो, पोजिडो क्लिफ्टिंग किसके लिए इस्तेमाल होता है? पोजिडो क्लिफ्टिंग क्लेफ्ट सेंटेंस इज काइंड ऑफ क्लेफ्ट सेंटेंस इन विद द सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आपने क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में समझेंगे तब आपको आएगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता है इसकी डेफिनेशन निकाल लें, अच्छे से याद कर लें। ये आप इसकी सारी अब आ रही हैं, डेफिनेशंस आ रही हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पास जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। एक्चुअली में आपके पेपर में वो पूछेंगे आपसे नाउन एजेंट क्या होता है? एजेंट इज अ पर्सन हु वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ हिज ओनर। एजेंट वो होता है जो अपने मालिक के बिहाफ पे काम करता है। वो आपको लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी पूछेंगे, आइडेंटिफाई द एजेंट, एजेंट क्या है, इसके बारे में मेजोरिटी वो आपसे लॉन्ग तो पूछते ही हैं और हर दफ़ा पूछते हैं और वो पूछेंगे भी आपसे, और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जाके। आज आपके जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। क्लास क्या होता है, ये क्लास को आपने अच्छे से समझना है। मैं आपको क्लास की डेफिनेशन बता देता हूँ, क्लास होता क्या है। अगर आपके पास नहीं है कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं मिल रही तो आप राइट कर लीजिएगा। क्लास होता क्या है? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या है? अल्फाज का मजमूआ है, दैट कंटेन्स, जो मुश्मिल होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब पे मुश्मिल होता है, दैट हैव अ रिलेशन, और इनका जो है रिलेशनशिप बताता है। रिलेशनशिप इज अ क्रूअल, रिलेशनशिप क्या है? क्रूअल। क्लास कन्वे द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट दैट द सब्जेक्ट इज और इज डूइंग, ठीक है। ये है इसकी डेफिनेशन, आप अपने पास लिख लीजिएगा। फिर बता रहा हूँ, क्लास इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अल्फाज का मजमूआ है, दैट कंटेन्स, जो कि मुश्मिल होता है अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट, अब देखें, सब्जेक्ट नहीं कहना, सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट हैव अ रिलेशन, जो कि ताल्लुकात रखता है, ये होता है क्लास। इसके बाद आपने डेफिनेशन देनी है, सॉरी एग्जांपल देनी है, जो कि आपसे वो पूछता है। अब फिर जीरो क्लिफ्टिंग आ गया, ये सारे इसकी आपको दो डेफिनेशन आती हो, सॉरी डेफिनेशन आती हो, एक डेफिनेशन आती हो, और आपको इसका पता हो ये होता क्या है, आपको क्लियरली पता हो, और इसकी एग्जांपल भी आपको आती हो। इसके अलावा कुछ कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सब कुछ आपने लेफ्ट करते जाना है, जो बताता जाता हूँ मैं वो करते जाएं, ठीक है।
अब नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, अब आपको मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन तो आपको पता है ये नाउन क्या होता है, ठीक है। आपको इसकी मैं मजीद डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। नाउन फ्रेज कहता है अ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ नाउन एंड फंक्शनिंग इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या क्या करता है नाउन फ्रेज क्या होता है? जैसे आपने किया आई फाउंड द ओनर ऑफ द डॉग, द ओनर ऑफ द डॉग नाउन फ्रेज, ठीक है। फिर बता दूं नाउन फ्रेज होता क्या है? A word, a word or group of words containing a noun and function in a sentence as a subject, ठीक है, और या ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई फाउंड द ओनर ऑफ द डॉग, ठीक है, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब आपने इससे नॉन फ्रेज फाइंड करना है। ओनर ऑफ द डॉग, दी ओनर, ये भी नाउन फ्रेज है। दी डॉग, ये भी नाउन फ्रेज है आपका, ठीक है। वो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, आपकी एमसीक्यूज में भी आती है। नाउन फ्रेज फाइंड द, और दूसरा भी आता है प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? ही शी इट नेम, ही शी इट, ये सारे आपके प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे अहमद इज अ गुड बॉय, अब ही इज अ गुड बॉय, अब आप बार बार उसका नेम यूज नहीं करेंगे, अब आप उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, क्योंकि अब आपने उसका नेम तो एक दफा यूज करना है, बार बार आपने उसका नेम यूज नहीं करना, अब आपने उसका प्रोनाउन यूज करना है। अब वन वर्ड फ्रेज क्या होता है? वन वर्ड फ्रेज क्या होता है? ये थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको चल जाएगा। द नाउन दैट, ठीक है, ये अल्टरनेट ऑफ, ये देखिए इसको एक दफा लेफ्ट कर दें थोड़ा सा, इसको मैं आपको बता देता हूँ नाउन फ्रेज क्या होता है, बाद में बताऊंगा। अब हेडवर्ड कौन से होते हैं? हेडवर्ड आपका ये असाइनमेंट भी आएगी, फाइंड दी हेडवर्ड, या फिर वो आपके एमसीक्यूज देगा। हेडवर्ड जो फर्स्ट पे वर्ड होते हैं, लाइक एज ऑल द नाउन फ्रेज हैपन टू एंड विद दी हेड नाउन, वो कहते हैं जो नाउन होते हैं वो ही आपके या तो फर्स्ट पे या एंड पे आते हैं, तो ये आपके हेडवर्ड होते हैं। ये उसने दिया हुआ चार्ट बना के, ठीक है। ये हेडवर्ड कौन से होते हैं ये आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। ये कैटेगरीज दी हुई हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वर्ब फ्रेज क्या होते हैं? वर्ब फ्रेज भी आपको पता होना चाहिए। वर्ब फ्रेज क्या होते हैं अभी आपको बता देता हूँ, आपने साथ साथ लिखते जाना है डेफिनेशन, जो ना आए मुझसे पूछ सकते हैं आप। वर्ब फ्रेज क्या होता है? वर्ब फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग अ वर्ब एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट और अदर मोडिफर्स, तब्दीली करने वाला, दैट फंक्शनिंग द सिंथेटिकली, ठीक है, ये होते हैं वर्ब फ्रेज। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ, अब देखें वर्ब फ्रेज और अ वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब, सीधी सी बात है, जो वर्ब पे कंसिस्ट होता है मुश्तमिल होता है ऑफ अ मेन वर्ब, या फिर मेन वर्ब पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, इसके अलावा नहीं है। जैसे वाक्ड, एग्जाम्पलें देख लें, आर क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। जैसे हम यूज करते हैं सेंटेंस में वाक्ड, वाक चलना, कैन सी, ठीक है, एंड हैड बीन वेटिंग, ये सारी वर्ब फ्रेज हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये कम्प्लीमेंट क्या दिया हुआ उन्होंने, ठीक है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसका, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए वर्ब क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, कम्प्लीमेंट क्या होता है, हेडवर्ड कौन से होते हैं, ये आपको इन चीज़ों का आइडिया हो। अगर आपको ना समझ आए तो आप नेट से निकाल लें, सर्च करें, क्योंकि ये आप या तो ये बुक आपको बहुत अच्छे नंबर देगी, तो या फिर आपको ये डी ग्रेड से पास करेगी, तो डी ग्रेड से पास करने का तो फिर कोई फायदा ही नहीं होता। इसलिए आप अच्छे से इन चीज़ों को लर्न करें, ज्यादा मतलब सिर्फ आपने कंसेप्ट लेने हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज, अब आपको पता होगा एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव, व्हाट इज मीन बाय द एडजेक्टिव? एडजेक्टिव होता क्या है? अच्छा, अब हमने अकेला एडजेक्टिव को डिस्कस नहीं करना, एडजेक्टिव फ्रेज को करना है। एडजेक्टिव फ्रेज इज अ फ्रेज दैट हेडेड बाय अ एडजेक्टिव एंड प्रोवाइड्स अ कॉन्टेक्स्ट क्लियरली और डिटेल्स दैट सपोर्ट दैट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो कन्फर्म है, या तो आपकी खूबी या खामी बयान करता है, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ये इसकी खूबी बता रहा है आपको। एडजेक्टिव फ्रेज कि खूबसूरत लड़की, ठीक है, द ब्यूटीफुल गर्ल, तो फ्रेज वो होता है जो उसके साथ ऐड होता है वर्ड के, ठीक है। जैसे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, जैसे जैसे आते जाएंगे आपको बताता जाऊंगा मैं।
अभी देखो वेरी सॉफ्ट, बहुत नरम। अब सार्स ने बता दिया। ये सारे एडजेक्टिव फ्रेज हैं, आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव होता क्या और फ्रेज क्या होता है। अब फ्रेज जो उसके साथ अजाफा करता है, ठीक है। इसके अलावा बस आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, याद करना है और कुछ नहीं करना है। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब तो आपको पता है एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब देखें, सबसे पहले आपने इसकी एग्जांपल्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है और कुछ नहीं करना। जब आप इसको एग्जाम्पलों को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आपको पता चलता जाएगा। अच्छा जी, एडवर्ब फ्रेज कंसिस्ट वन और मोर वर्ड्स। जाहिर सी बात है कि एक से ज्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल होगा। एडवर्ब इज अ हेड ऑफ द फ्रेज एंड कैन अपीयर अलोन। वो क्या होता है, अकेला खड़ा होता है। और इट कैन बी मॉडिफाई, और क्या करता है, जाहिर सी बात है अब तब्दीली भी कर सकता है कि इसमें सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि देखें एडवर्ब फ्रेज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेक्ट एन एडवर्ब टू मॉडिफाई द मेन क्लास ऑफ सेंटेंस। जो क्या करता है, मॉडिफाई करता है मेन सेंटेंस और क्लास को। ये आपका एडवर्ब फ्रेज होता है, इसके अलावा नहीं है। आप थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तब आपको इजीली पता चलता जाएगा एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं, ठीक है, किसमें मॉडिफाई करते हैं, वर्ड क्या होता है। अब देखें, आपको वर्ड की डेफिनेशन आनी चाहिए। वर्ड होता क्या है, वर्ड क्या चीज है, ये किसके साथ लिंक करता है। अब वर्ड होता क्या है, देखें जी। वर्ड, वट इज मीन बाय द वर्ड। अब देखिए, अक्सर सोचते हैं यार वर्ड पता नहीं क्या होगा, क्या चीज होगी वर्ड। वर्ड क्या होता है, वर्ड रिफर टू द स्पीच साउंड और मिक्सचर ऑफ टू और मोर स्पीच साउंड इन बोथ रिटन एंड वर्बल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। वर्बल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ये क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है, स्पीच का। जब कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर साउंड बनेंगी तो कुछ बन जाए आ मा, ये तो कोई वर्ड ना बना, ठीक है। जो कंप्लीट सेंस देता है वो वर्ड होता है। वर्ड वर्क्स एज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट्स refer to something someone in language to communicate a specific meaning। क्या करता है, स्पेसिफिक मीनिंग करता है, जैसे लव, क्रिकेट, स्काई, ये सारे क्या हैं, वर्ड हैं जो आपको मुकम्मल सूझ बूझ दे। अब नाउन है, नाउन इज द पर्सन, ठीक है। वर्ब क्या है, वर्ब इज द एक्शन। ये आपने सब चीज़ों को बस लिखते जाना है। एडजेक्टिव क्या होता है, खूबी या खामी बयान करे। अब एडवर्ब वही वही जो चीज़ें मॉडिफाई करता है, ठीक है, सेंटेंस में ये बताता है। प्रपोजिशन क्या होते हैं, कंजक्शन क्या होते हैं। प्रपोजिशन जो जोनी का काम करते हैं, इन, एट, ठीक है, विद, ये सारी प्रपोजिशन है, ठीक है। और कंजक्शन क्या होते हैं, जो लिंक स्टैंड करते हैं, ठीक है, सेंटेंस में, क्लास और फ्रेज में, ठीक है। मे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड्स, ये देखिए ये बताया हुआ है कंजक्शन क्या होते हैं। ये आपने देखते जाना है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, कंजक्शंस क्या होते हैं, प्रपोजिशन क्या होते हैं, ठीक है, बस आपको पता हो कंजक्शंस का, ठीक है, एडवर्ब का, वर्ब का। कंजक्शन एक्चुअल में होता क्या, अब डेफिनेशन में बता रहा हूँ अपने पास से आपको। अ वर्ड यूज टू कनेक्ट द क्लास और सेंटेंस, ये क्या करता है, अ वर्ड है, ये अल्फाज है। वर्ड यूज टू कनेक्ट जोड़ता है क्लास और सेंटेंस, और टू कोऑर्डिनेट वर्ड इन द सेम क्लास। सिर्फ इसका काम जोड़ने का होता है और कुछ नहीं होता। अब ये 29 तक हो गया है आपका लेसन, तो इंशाल्लाह बाकी सारा आपको नेक्स्ट में भेजता रहूँगा। आपकी फीडबैक चाहिए मुझे, कमेंट्स चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आती, आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। अपने क्वेश्चन रेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।